राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने सबसे पहले करना क्या, मित्र शत्रु कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना है। उसके बाद आपके लिए क्या चीज रह रही है इस हफ्ते, यानी कि उपाय जो जो करने हैं वो किस तरह से करने हैं, गुरु मंत्र को किस तरह से समझना है और किस तरह से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ आप किसी के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हुए, मे बी कोई बिजनेस, मे बी कहीं कोई डीलिंग, मे बी कुछ रिश्ता, ठीक है, लेकिन अंदर से आप इस रिश्ते से भी खुश नहीं है, इस डीलिंग से भी खुश नहीं है, यहाँ किसी से कॉम्प्रोमाइज करके भी आप खुश नहीं है। तो यहाँ पे अकेलापन जो है आपको लगातार जो है सता रहा है। अब अकेलापन किस चीज का है यहाँ पे? आपको परेशानी महसूस हो रही है, आप घुट रहे हो, रो रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई मिले जिसके साथ मैं बातें अपनी शेयर करूं। लेकिन कई बार पता है क्या होता है, हम लोग इतना ओवर कर जाते हैं ना कितनी बार के सामने वाला भी थक जाता है, वो बातें सुनना नहीं चाहता। ठीक है, अब आप एक काम करो, शंकर भगवान की आराधना करो और जो बर्फ के शिवलिंग वाला उपाय मैंने आपको बता रखा है उसको करो, तो आप देखोगे रिजल्ट्स कितने अच्छे रहेंगे। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन अच्छा बॉन्ड अपने जीवन साथी के साथ। अब आप अपना गुस्से वाला रूप त्याग करके नॉर्मल रूप में आते हुए, यानी कि यहाँ पर आप अपना क्रोध नहीं दिखा रहे, अपना बड़ा हमारे हमारे अंदर ही एक फेमिन पार्ट होता है और एक मेल का पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि इस तरह से हमारा आधा आधा हिस्सा होता है। शंकर भगवान की एक आपने प्रतिमा तो देखी होगी जिसमें अर्धनारेश्वर दिखाए गए हैं, यानी कि आधा आधा भाग। तो इसी तरह से हम में एनर्जीज भी होती हैं, हाफ फेमिनिन होती हैं और हाफ जो होती हैं वो मेल होती हैं। तो यहाँ पर दोनों का मिश्रण हमारे अंदर होता है। तो यहाँ पर आपका जो फेमिनिन पार्ट है वो ज्यादा एक्टिवेट रहने वाला है ट्यूसडे को। तो सेंसिटिव ज्यादा होंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, दूसरे की भी, दूसरे की भावनाओं को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है अ, दिन रहने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके लिए कोई दिन मुश्किलों भरा है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपके अंदर एनर्जी नहीं है बिल्कुल कुछ भी काम करने की, और उसके साथ साथ दिल भी कहीं ना कहीं आघात है। मन थोड़े थोड़े चीज़ों के अंदर विचार बदलता है, यानी कि कभी सोचता है कि मैं ये कर लूँ, कभी सोचता है मैं वो कर लूँ, यानी कि दुविधा में है मन आपका। तो यहाँ पे अपने जितना ज़्यादा हमारा माइंड बीमार होता है ना, यानी कि जितनी ज़्यादा सोचें बढ़ जाती हैं उतनी ज़्यादा हमारी हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ज़्यादा मत सोचो, अपनी बॉडी के अंदर उतना ही दो, यानी कि तेरा दुख भी मेरा, मेरा दुख भी मेरा और दूसरों के सबके दुख भी मेरे। तो यहाँ पर अगर इतने ज़्यादा अपने अंदर दुख लेते जाओगे, अपने दूसरों की परेशानियां भी खुद झेलनी शुरू कर दोगे, तो भाई बीमार तो हो ही जाओगे। तब आपको कोई वो लोग पूछने नहीं आएंगे, भाई तुम माइंड में हम थे, हमारे बारे में तुमने सोचा बहुत, इतना सोचा कि आप बीमार हो गए। ये चीजें मैं तब बता रही हूँ कि मैं ये सब चीजें खुद झेल चुकी हूँ, तभी आप लोगों को ये चीजें समझा पाती हूँ। अब बात करते हैं थर्सडे की। देखो, थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कोई ना कोई है जिनकी आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप उनको लुक अपॉन करते हो, वो आपसे बड़ी हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ये स्त्री के पास ये सर्व गुण संपन्न है, इसके पास सभी गुण मौजूद हैं, तो मुझे ये बिल्कुल गुरु माँ है, तो इनसे मुझे जो है कुछ ना कुछ ग्रास्प करना है, गाइडेंस लेनी है, मुझे इनकी सलाह मशवरे की जरूरत है। तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, आप जाइए और आगे जा करके आप जो है उनकी सलाह लीजिए। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप कहीं ना कहीं जाते हुए, ट्रैवल करते हुए, कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, ठीक है, लेकिन ट्रैवलिंग तो है आपकी, लेकिन यहाँ पे आप बड़ा कंजूसी से खर्चा करते हुए, चीज ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, जो है। ये मेरे डॉग्स जो है वो स्नोर कर रहे हैं, सोए पड़े हैं सब सामने, तो उनकी ही खराटों की आवाजें जो है बीच बीच में आ रही हैं। तो यहाँ पर यात्रा पे तो आप जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपने ये चीज सोचनी है कि आप अपना धन निकालोगे नहीं, खर्चा करोगे नहीं, तो ट्रैवलिंग में या कहीं जरूरत तो पड़ती है। तो यहाँ आपका मेन फोकस इस चीज के अंदर है, कैसे मैं अपने धन को बचाऊं, यात्रा भी कर लूं और मेरा खर्चा भी ना हो, यानी कि आपके माइंड में एक ही चीज है
कि हींग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा। ठीक है, तो लगे रहिए अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है आपकी कंजूसी से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक, अब बात कर लेते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन आप अपने परिवार के लिए, किसी सीनियर के लिए कुछ करना चाह रहे हो, बातचीत से स्मार्टली जो है अपनी बात को बना के अपने काम को पूर्ण करने की आप कोशिश करोगे। तो सामने से कितनी बार क्या होता है कि हमें वैसा रवैया मिलना भी तो चाहिए। इधर आपने उपाय के तौर पे जोत जगा देनी है देसी घी की, और उसके अंदर एक इलायची रख लेनी है, जिसको आप बाद में खा भी सकते हो, चाय में भी डाल सकते हो, किसी भी प्रकार से आप उसका सेवन कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लेबर बहुत है, मेहनत बहुत है, और आपको बहुत परेशानियां जो है झेलनी पड़ रही है, यानी कि इतना बोझ आपसे उठ नहीं रहा। तो आपने करना क्या है, सब्र रखो। ये धीरे धीरे जो है ये बोझ रिजल्ट लेकर आएगा। ये इतना बर्डन उठाने के लिए आपको सूर्य को नमस्कार करना जरूरी है, सूर्य की आराधना करनी जरूरी है, और उसके बाद आपको हनुमान जी की आराधना भी करनी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, थोड़ा सब्र रखो, ऑटोमेटिकली जो है आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आने लग जाएंगे। ठीक है, अब आपके लिए गुरु मंत्र बता देती हूँ। देखो, आपको लाभ तो होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन दिल जो है वो उदासीन है अंदर से। देखो कितनी बार कैसा होता है ना, धन का बिस्तर मिल जाए और नींद को तरसे नैन। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई धन की कोई कमी है, या आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, या आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा बहुत हुआ, और बहुत आपने खुद अपने आप अपने फायदों को जन्म दिया। तो यहाँ पर क्या है, फिर भी लेकिन उदासी नहीं जा रही, उसके पीछे रीजन खुद ढूंढो। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पर्सनल, यानी कि पर्सनल का मतलब है कि जो आपके फैमिली से रिलेटेड हैं, या आपके जीवन साथी से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड है, तो वो रिलेशनशिप्स जो है वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ आप क्या करोगे, आप जैसे हो नहीं वैसे दिखाने का प्रयास कर रहे हो। एक्चुअली वो जो नकलीपन है ना वो दिखाई देता है सामने वाला। बस जज करना आना चाहिए सामने वाले को, तो वो एकदम से जज करके समझा देता है कि आप जितने ओवर स्वीट बन रहे हो वैसे ओवर स्वीट आप हो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अपने ऊपर वर्क करने का टाइम है, खुद के ऊपर काम करने का टाइम है। यूं नकलीपन मत दिखाओ। ठीक है, बहरूपिया मत बनो, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि आप ये बहरूपिया बन के आज तो अपना रिजॉल्व कर लोगे मैटर, लेकिन लेटर ऑन फिर वहीं के वहीं वो आप अपना बेसिक नेचर नहीं चेंज कर सकते ना। तो वो बेसिक नेचर को थोड़ा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के, बदलाव वहां लाने की कोशिश करो। ऊपरी आवरण को चेंज करने से कुछ नहीं होता, अंदर तो वही हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज के ऊपर वर्क करो, उस चीज के ऊपर मेहनत करो, तो आप देखोगे आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।